तो कर्म तो कर रहे हैं काम में, तो उससे उनकी गति तो होगी बाह्य पदार्थ की ओर, स्थूल की ओर, दूसरे की ओर। और चाहे कि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, आत्मस्थिति हो जाए, हैं? मोटर तो जा रही है अनात्मा की ओर, और चाहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये कैसे होगा? तो निषिद्ध कर्म का त्याग, एक विहित कर्म में कामना का त्याग, 2, और विहित कर्म का भी त्याग, 3, और त्याग का भी त्याग, 4। तो बोलते तर्क तर्क, हमने एक सुना था पहले, तर्क के क्या है, इकबा, क्या इकबा कुछ होता है, वकबा कुछ ऐसा होता है। तर्क दुनिया, तर्क वकबा, तर्क मौला और तर्क तर्क। मौला का भी तर्क कर दो और फिर तर्क का भी तर्क कर दो। उर्दू भाषा में तर्क के माने है त्याग, त्याग का भी त्याग कर दो। जो पकड़ा है उसको छोड़ दो। देखो, हमने देखा है, एक आदमी थे, उनको 5-7 पंडितों ने चंदन टीका लगा के अभिषेक किया और बोल दिया तुम अमुक गद्दी के आचार्य हो। अब उन्होंने, गद्दी में तो कुछ नहीं था, न जगह थी, न मकान था, न कुछ नहीं था। तो उनके पास पैसे थे, उन्होंने सोने का सिंहासन बनवा लिया, छत्र बनवा लिया, मकान बना लिया, जमीन खरीद ली, है ना। हमारे सामने हो, सच्ची बात सुनाता हूँ, कल्पना नहीं। और फिर 150 आदमियों को पैसा दे दे के पढ़ाया कि तुम हमारे लिए ऐसा बोला करो, ऐसे मसाल दिखाया करो, है ना, ऐसे अखंड भूमंडलाचार्य की जय। मानो असल में छोटे थे, उनको बड़ी चीज मिली तो उसका अभिमान करके बैठ गए, फूट गए, बिखर गए। और एक आचार्य को मैंने देखा, वो सचमुच के शंकराचार्य हैं, है ना। उनकी परंपरा शंकराचार्य से अब तक चली आई है। जब मैं उनके पास गया तो एक बाग की खटिया पर, और वो भी पैताने की तरफ, केवल लंगोटी पहने बैठे हुए थे। और हम लोग गए तो उन्होंने बुला लिया कि आजा। और लंगोटी पहने बैठे हैं, भस्म लगा है शरीर में। अच्छा, बोले कि अच्छा तुम हमारे पास आए हो तो कुछ न कुछ अतिथि का सत्कार करना चाहिए, तो लो हम एक बात सत्कार करते हैं, ऐसे। अब उनको शंकराचार्य के पद में बड़प्पन नहीं था। क्यों नहीं था? उनको इतनी बड़ी चीज मिली हुई थी, अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान, कि उसमें शंकराचार्य का पद उनको तुच्छ लगता था। और एक मामूली आदमी को शंकराचार्य का पद मिला, और ये हे भगवान, उनकी तो छाती न कभी झुके, सिर न कभी झुके, हम आचार्य, हम आचार्य, हम आचार्य। तो असल में हीन को श्रेष्ठ मिलता है तब अभिमान का उदय होता है, तादात्म्य हो जाता है। और जब महान को कोई छोटी चीज मिलती है तो वो उसके लिए वो ऐसे ही चुटकी बजाने योग्य होती है। कहाँ अपना तादात्म्य है, इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं। मिलने के समय अपने से छोटे से मिल रहे हैं, बड़े से मिल रहे हैं। हमारे गांव का राजपूत कहता था, हमको क्या समझते हो,
हमने सम्राट पंचम जार से हाथ मिलाया। वो गुड़गुड़ी महाराज, हर समय उसकी गुड़गुड़ी वो लंबी चलती रहती, नरेचा, और वो मसनद के सहारे बैठा और पीता रहता। ये अभिमान की प्रणाली होती है। देखो, त्याग का भी त्याग करके अपने स्वरूप में बैठ जाए। न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणाम भृशम, जो जो कर्म अपने लिए विहित रूप से सामने आवे, उनका भी परित्याग करके, जब मालूम ही नहीं है कि मोटर चला के हमको क्या पाना है, कहाँ जाना है, तो आओ अपने स्वरूप में बैठो। ये तो मिला मिलाया है। कहीं पहुंचने के लिए मोटर मत चलाओ, तुम अपने घर में बड़ी मौज से बैठे हुए हो। अब इसके बाद ये हुआ, इससे होती है श्रुति। ततः शब्द का संस्कृत भाषा में दो अर्थ होते हैं। ततः माने तदनंतरम, उसके बाद, और ततः माने ततो हेतो। असल में कारण के बाद ही कार्य होता है, इसलिए उसके साथ बाद लगा हुआ है। तो ततः माने तब होता है ठीक ठीक निश्चय अपने आत्मा के स्वरूप का, जब हम पहले मोटर को बंद कर लेते हैं। मोटर को बंद कर लेना, तब सुन लो कि हम इस समय कहाँ हैं, है ना। हमको ये जानना है कि हम कहाँ हैं, और मोटर तो एक तरफ दौड़ती जा रही है, तो कैसे मालूम करोगे। ये है संन्यास का रहस्य है। न्यास प्रसक्ता खिल कर्मणाम भृशम। जो तुम पकड़ के बैठे हो उसको तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो छोड़ चुके हो उसकी याद में डूब रहे हो, और जो मिला नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, और अपना आपा गायब हो गया, अपना आपा ही गायब हो गया। कहाँ है ये मालूम नहीं, कहाँ है ये। अरे भाई पहले ये बताओ, हम जब कभी रास्ता वास्ता भूल जाते हैं, एक बार की बात है, हम अपने स्टेशन से उतरे, रात को 7:30 बजे 8 बजे शाम को उतरे थे, और 9 मील के करीब घर जाना था। हमने कहा कि अब से 1000 दफे ये रास्ता पार किया है, और चलने में क्या हर्ज है, हमारा तो सब देखा हुआ है। अब निकले महाराज तो रास्ता ही भूल गया, और धानों की क्यारी थी, तो निकल गए एक तरफ। अब देखा चलते चलते एक तरफ रोशनी दिखी, तो वहां गए, तो जाके वहां पुकारा, भाई ये कौन गांव है। तो उन्होंने गांव का नाम बताया। अच्छा हम यहाँ आ गए, ठीक है, तो सड़क यहाँ है ना, कहाँ है, कहाँ है, तो उधर है। सड़क पकड़ेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। पहले मालूम तो पड़े कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, भटक के कहाँ आ गए हैं। हम तो भटक के कामनाओं में पड़ गए हैं, विषयों में फंस गए हैं, देह में आ गए हैं। मालूम पड़ना चाहिए कि हम कहाँ हैं। तो निश्चय होता है तब अपने बारे में निश्चय हो, गोविंद अपने बारे में निश्चय। श्रवण माने आप बिल्कुल बदल दीजिए, श्रवण शब्द को बदल दीजिए। श्रवण शब्द का अर्थ है कि सारे वेद वेदांतों का, सद्गुरुओं के उपदेश का
शास्त्रों का, अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य का, प्रस्थान त्रयी का। परम तात्पर्य ये है कि आत्मा ब्रह्म है, इस निश्चय पर पहुंचने का नाम श्रवण। ये नहीं गजल वजल सुनने का नाम श्रवण नहीं है, किस्से विस्से सुनने का नाम श्रवण नहीं है, गाने का नाम श्रवण नहीं है, संगीत का स्वाद लेने का नाम श्रवण नहीं है। उसमें मजा आवेगा, आप लीन हो जाओगे। बल्कि रसास्वाद को तो दोष मानते हैं। बुद्धि की कमजोरी और कुतर्क का ज्यादा होना और विपर्जय में, माने जो हम नहीं हैं उसको मैं मानने में दुराग्रह होना। जिद कर बैठो, अरे भाई सोच लो, समझ लो, तुम कैसे मानते हो कि तुम क्या। विपर्जय में दुराग्रह होना और विषय में आसक्ति होना, ये चार चीजें आप ध्यान में देते हैं। क्या क्या? बुद्धि की कमजोरी एक, अच्छा, बाल की खाल निकालना दो, कुतर्क, और जो विपर्जय, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानने में जिद होना, तीन, और अपने से अलग विषय में आसक्ति होना, चार। ये चार बात जब तक होगी तब तक सुनी हुई सच्ची बात भी आपके अनुभव में नहीं आवेगी। तो ततः पहले दूसरी ओर चलना, गलत दिशा में जा रहे हो, बंद करो। ततः श्रुते, उसके बाद सुनो। तुम भागे जा रहे हो और कहते हो कि हम कहाँ हैं? भागे तो जा रहे हो एक तरफ, अरे बंद करके संशय है तो संशय की स्थिति में भागो मत, भागना बंद करो और बंद करके पूछो कि हम इस समय कहाँ हैं। ततः श्रुतिः तन्मननम् सतत्वध्यानम्। अच्छा, सुन के मनन करो। तो सुन के माने कान से सुन के नहीं। आपको ये बात मालूम होगी कि बोलना होता है कर्मेंद्रिय से, है ना। ये जीभ जो है बोलना, ये कर्मेंद्रिय है। और जीभ कर्मेंद्रिय है बोलना, और श्रवण ज्ञानेन्द्रिय है कान। जैसा शब्द है उसको ग्रहण करना। कान बना नहीं सकती और जीभ बोलने में बना सकती है। ऐसे दोनों में फर्क है कि नहीं? जीभ बना बना के बात बोल सकती है। अरे महाराज नमक मिर्च लगा दे, हैं? हाँ, धूल में जेवर बट दे। जेवरी हो, जेवरी में सांप बोलते हैं ना। धूल की रस्सी बढ़ दे, और महाराज नमक मिर्च मिला दे बात में, बात को उलट दे पलट दे। जीभ बनाती है और कान बनाता नहीं है। ये बात आपके ध्यान में है कि नहीं है? तो आपको ज्ञान होगा तो जीभ से नहीं होगा, आपको ज्ञान होगा तो कान से होगा, क्योंकि वो ज्यों त्यों बताता है, ज्यों का त्यों बताता है।
अब ये बात रही कि ज्यों का त्यों बोलने वाला चाहिए। बोलने वाले तो ऐसे हैं महाराज कि कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। तो बोले नहीं, ज्ञान का जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप बोले। ज्ञान का कैसा स्वरूप है? का ज्ञान ज्ञान है, न ज्ञान में कर्म है, न ज्ञान में कर्म है, न ज्ञान में कर्ता है। ज्ञान में जो कार्य और कर्ता हैं वो कर्म के संबंध से हैं, वास्तव में नहीं है। हे भगवान, आप यही तो देखो, हाथ के साथ जो आपका संबंध है वो हाथ के द्वारा किए गए पाप पुण्य को आपके साथ जोड़ देता है। कर्मेंद्रिय की उपाधि से आप कर्ता बनते हैं, ज्ञानेंद्रिय की उपाधि से आप ज्ञाता बनते हैं, और मन में जो अनुकूलता प्रतिकूलता की उपाधि है उससे आप भोक्ता बनते हैं। आप स्वयं में न करता हैं। एक मैंने कहानी सुनी थी, है तो बिल्कुल दुनियादारी की। एक कोई फौज के अफसर थे और वो एयर कंडीशन में यात्रा कर रहे थे। बाहर निकले तो उनके डील डॉल को देख करके एक स्त्री ने उनका पीछा किया। जब वो चढ़ने लगे ट्रेन में, उछल के चढ़ गए तो स्त्री भी चढ़ गई। बोली हमारी गाड़ी छूट रही है, पहले तो बात कर रही थी, फिर हमारी गाड़ी छूट रही है, चढ़ रही है। अब उनके डब्बे में गई तो क्या ब्लैकमेल करना कहते हैं ना, है ना? अरे महाराज, उनको उसने धमकाया कि तुम हमको इतना रुपया दो और नहीं तो मैं अभी जंजीर खींचती हूँ। अब उन्होंने पहले तो बहुत मनाया, बोले ले ले भाई, इतना ले ले, इतना ले ले, और बढ़ती जाए। जंजीर खींच दिया उसने, कपड़े अपने फाड़ दिए, जंजीर खींच दिए। और पुलिस वाले आए, उसने बयान दिया। पुलिस वाला कहे आपको शर्म नहीं आती है, इतने बड़े अफसर होके ऐसा काम करते हैं, इतनी ऊंची पदवी पर बैठ के ऐसा काम करते हैं, राम राम राम, हम अभी ऐसा करते हैं। वो तो पुलिस वाले आ गए तो खूब बिगड़े। तो जब सब बात हो गई, पक्का हो गया, उसका बयान लिख गया, पुलिस वाले पकड़ने लगे। बोले तुम भी तो कुछ कहो। वो बोले कि हम कुछ नहीं बोलते हैं, ये जो ओवरकोट हमारे शरीर पर पड़ा है ना, और उसका बयान लिख गया था कि इन्होंने हमको दोनों हाथ से पकड़ लिया, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे दम को धरती पर गिरा दिया, है ना। उसने कहा हमारा जरा ओवरकोट तो हटाओ। तो ओवरकोट जब हटाया गया तो उसके दोनों हाथ ही नहीं थे, है ना? वो तो लड़ाई में दोनों हाथ कट गए थे, उनकी चिकित्सा हो गई थी, वो ठीक ठाक हो गया था। अब तो महाराज आप पूछो अब क्या होगा? पकड़ी गई, श्रीमती जी पकड़ी गई हैं? श्रीमती जी क्यों पकड़ी गई? कब वो उसको कर्ता बना रही थी व्यभिचार का, जिसके पास पकड़ने का साधन ही नहीं था। हम लोग उस आत्मा को, उस ब्रह्म को कर्ता बनाते हैं, भोक्ता बनाते हैं, जिसके पास न कर्मेंद्रिय है और न ज्ञानेंद्रिय है और न अंतःकरण है, उसको कर्ता भोक्ता ज्ञाता बनाते हैं, है ना। कैसे पुलिस भी नहीं पकड़ सकती हो, है ना? जमराज कैसे पकड़ेगा?
और धर्मराज के दूत कैसे ले जाएंगे स्वर्ग में जब हाथ ही नहीं है? तो हम हाथ की उपाधि से कर्ता होते हैं और हम पांव की उपाधि से चलते हैं, जीभ की उपाधि से बोलते हैं। ये तो सब मशीन है, मैं नहीं हूं। ये तो सब मशीनरी है और ऑटोमेटिक चलती हैं, मैं चलाता भी नहीं हूं। वो तो कंप्यूटर में जैसा मसाला डाल देते हैं। अभी तो अखबार में आया था कि सांगली में परीक्षा हुई तो परीक्षार्थियों के नंबर की जो गिनती की कंप्यूटर ने, वो बिल्कुल गलत थे। कंप्यूटर की गलती थी, विद्यार्थी की गलती नहीं थी। लो, तो ये तो ऐसे कंप्यूटर है महाराज, जो जैसा मसाला डाल दो गलती पर गलती। मशीन बिगड़ी हो तो अपने स्वरूप को समझो। अपने स्वरूप को समझो कि अगर ये इंद्रिय न हो, अगर ये अंतःकरण न हो, ज्ञान स्वरूप, आप ज्ञान स्वरूप, आप ज्ञाता भी ज्ञानेन्द्रियों की उपाधि से हैं, आप कर्ता भी कर्मेंद्रियों की उपाधि से हैं, आप भोक्ता भी मन की उपाधि से हैं। न आप में सुख है न दुख है। ये देश काल की कल्पना भी आपके मन में होती है, मन में। आप कितनी उम्र है आपकी? एक ने कहा हमारी गद्दी बहुत बड़ी है। साधुओं की बात होती है। साधु ने कहा हमारी गद्दी बहुत बड़ी है। तो सुनने वाला ने पूछा महाराज उसमें कै मन रुई लगी है? कितने मन रुई की गद्दी आपकी बनी है जो बहुत बड़ी है ना? कितने मन? और धूल में बैठे। ये शरीर धूल का बना शरीर धूल में बैठ के जितना बड़ा होता है और सोने पर बैठ के उतना बड़ा नहीं होता है। यही तो इसकी अंतिम गति है। धूल में से आया है, धूल में जाएगा, धूल में रह रहा है। ये इसकी स्थिति है। तो अपने स्वरूप के बारे में निश्चय करना है। ऐसा समझो कि सुषुप्ति के समय, गाढ़ सुप्ति हो, स्वप्न नहीं। उस समय तुम्हारे पास जो रहता है, तुम जो रहते हो उसकी तरफ ध्यान दो। और जो सुषुप्ति में नहीं रहता है वो आपके जागृत के मन का विलास है। जब मन है तब है और मन नहीं है तो नहीं है। आप क्या पैसा भीतर ले जाते हैं सोते समय? स्त्री पुरुष भीतर ले जाते हैं मन में सोते समय, आपके साथ रहता है। क्या ये घर द्वार रहता है? असल में आप वहां देखिए जहां कुछ नहीं रहता है और उस कुछ नहीं को आप जानते हैं कि जागृत और स्वप्न से विलक्षण एक अवस्था हम हो। उस विलक्षणता को कौन जानता है? उस समय जागृत की वस्तुएं नहीं है, उस समय स्वप्न की वस्तुएं नहीं है, इसको कौन जानता है? मन में जब देश पैदा होता है तब हम अपने में लंबाई चौड़ाई बना लेते हैं। मन में जब काल पैदा होता है तब हम अपनी उम्र की कल्पना कर लेते हैं। मन में जब भौतिक मैटर दिखने लगते हैं, भौतिक सामग्री दिखने लगती है, तब हम अपने को 3.5 हाथ का मान लेते हैं। जो मन का साक्षी है उसमें उम्र की कल्पना 1 मिनट 2 मिनट एक जो, और उसमें जो मन का दृष्टा है उसमें
व्यापकता की, देश की कल्पना जो सुषुप्ति में नहीं रहती, उसके एक खास आकार में होने की कल्पना जो सुषुप्ति में नहीं रहती, ये तुमने अपने स्वरूप को न जान करके किया है। ये स्वरूप असल में अकाल होने से अविनाशी है, और पहले भी था, आगे भी रहेगा। अदेश होने से परिपूर्ण है, अवस्तु होने से चिन्मात्र है, असल में ये अद्वितीय ब्रह्म है। तो ये बात जब तक आप सुनोगे नहीं, श्रवण नहीं करोगे, वेद वेदांत का विचार नहीं करोगे, कहीं न कहीं मेढक बना के रख देगा, खुदकते रहो। अगर वेदांत का श्रवण नहीं करोगे तो भजन बिनु बैल बिराने होई। ये स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज थे, इनके हलवाई की दुकान थी वो, दोनों, स्वामी भजनानंद जी और स्वामी सुखदेवानंद दोनों। तो दुकान पर बैठते थे, बच्चे थे, दुकान पर बैठते थे। तो देखा कि सामने सड़क बड़ी टूटी फूटी थी, उस पर बैलगाड़ी में खूब बड़ा माल लेकर के कोई वहां से निकला। अब वो बैल से खींचे नहीं, पहिया अटक गया बैलगाड़ी का, तो बैल अपना घुटना लगा के खींचना चाहे तब भी न खींचे, और ऊपर जो गाड़ीवान था वो पैना पर पैना, चाबुक पर चाबुक मारे उसको। अब तो सुखदेवानंद जी महाराज के मन में उसी समय ये गाना पुराना है पर आया, भजन बिनु बैल बिराने। ये गाड़ीवान के बैल नहीं है, मालिक के हैं, और ये पराये बैल को कैसा पीट रहा है। तो यदि तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, तो कोई तुमको देवता बना के पूजेगा, पर काम अपना ही करावेगा तुमसे। कहेगा, हे देवता जी इतना रुपया हमारे पास भेज दो, पूजेगा तुमको, पूजेगा पर बुलावेगा रुपया, तो ये ले आओ, एक बेटा हमारे घर में भेज दो, इतना रुपया भेज दो। बस नारायण, तुम पूज के भी बंधन में पड़ोगे, तारीफ पापा के भी बंधन में पड़ोगे, है ना। मिश्रा जी पहले एक उत्सव करते थे, हर साल बड़ा जन्माष्टमी का उत्सव बड़ा भारी करते थे। हम सब लोग उसमें जगह जगह से आते थे और भीड़ होती थी। तो जब मैं पहली बार गया इनके उत्सव में, तो वहां तो सब लोग बिल्कुल ऐसे गुपचुप बैठे हुए। अब मैंने तो बैठ के वहां हंसना शुरू किया, मसनद का सहारा लेके जरा लटक गया, उनसे थोड़ी बात की, उनसे की थोड़ी। तो मिश्रा जी को चाहे याद हो कि न हो, इन्होंने कहा कि हमको तो आज मालूम पड़ा है कि सभा में बैठ के भी है ना हंसते खेलते रह सकते हैं, नहीं तो मुंह बांध के बिल्कुल चुपचाप। ये संसार में कहीं गमगीन रहने का नहीं है वो। ये तो ईश्वर की हंसी का नाम तो संसार है ही है। वो बड़े जोर से ठठा के हंसा, तो उसकी जो हंसी में आवाज थी वो वेद बन गई, और जो हंसी का धक्का लगा उससे दुनिया बन गई। ये दुनिया तो ईश्वर की बिल्कुल हंसी है। स्मितम एतस्य चराचरम तस्य च सुप्तम महाप्रलय। ये वाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि सांस की घड़घड़ाहट का नाम वेद है ना। आंख खुलने पर जो तिरमिरे दिखे उसका नाम संसार है, और जो मुस्कान है वो प्राणी है, और सोना जो है सोना कई महाप्रलय है। निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम अस्य च सुप्तम महाप्रलयः। भला ईश्वर की हंसी से जो दुनिया बनी है वो रोने के लिए है कि गमगीन होने के लिए है कि गंभीर होने के लिए है?
अरे मुस्कुराते रहने के लिए है, मरते मरते भी एक बार अपने मुस्कान की छाप छोड़ जाओ। लोग सैकड़ों बरस तक गावेंगे कि वो मरते समय भी मुस्कुरा रहे थे, उनके लिए भी सामग्री छोड़ जाओ। ऐसी है ये सृष्टि, रोने के लिए थोड़े है। तो ये बात बिना श्रुति के अपने स्वरूप का निश्चय किए बिना नहीं हो सकते। अब बोले आओ मनन करें, हे भगवान, तो ये झूठ मूठ अक्कल लड़ाने का नाम मनन नहीं होता। बोले ये बौद्ध का तर्क है, ये जैन का तर्क है, ये न्याय का तर्क है, ये सांख्य का तर्क। मरे, फंस गए। मनन माने श्रुति के अनुकूल युक्ति। ये देखो, आपको एक सिद्धांत दर्शन की बात सुनाते हैं। एक वेदांत दर्शन है, एक सिद्धांत दर्शन है, दो दर्शन है, वो दोनों व्यास जी की रचना है। तो ये हुआ कि व्यास जी ने जब वेदांत दर्शन बना लिया तो ये विचार किया कि इसमें से सिद्धांत को ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसमें तो बड़े बड़े शास्त्रार्थ हैं, बौद्धों के, सांख्यों के खंडन हैं, तो इसमें से साधारण आदमी सिद्धांत कैसे पकड़ेगा। तो उन्होंने फिर सिद्धांत दर्शन की रचना की। तो उसमें एक सूत्र है, सूत्र ये है कि जिज्ञासु के लिए प्रधान श्रवण है, और श्रवण के अनुसार मनन है, मनन के अनुसार निधिध्यासन है, और निधिध्यासन के बाद साक्षात्कार है। और जब साक्षात्कार हो गया, ज्ञानी हो गए, तो उसके लिए मुख्य श्रवण नहीं है, श्रुति नहीं है। मतलब क्या है? तो उसके लिए मुख्य निधिध्यासन है, और निधिध्यासन न हो तो मनन है, और मनन न हो तो श्रवण है। चढ़ते समय जो सबसे निचली पहली सीढ़ी होती है, उतरते समय वही सबसे आखिरी सीढ़ी हो जाती है। तो चढ़ते समय श्रवण से मनन पर जाओ, मनन से निधिध्यासन पर जाओ, निधिध्यासन पर जाके साक्षात्कार करो, और साक्षात्कार करने के बाद तब पहली सीढ़ी निधिध्यासन, दूसरी मनन, और तीसरी श्रवण की सीढ़ी है। श्रवण तो बाह्य व्यापार है। जिज्ञासु के लिए जो बहुत अंतरंग है, वही ज्ञानी के लिए एक बाह्य व्यापार है। मनन करना का ये भी वृत्तियों की दौड़ धूप है। ये हमारे वेदांत की एक बात सुनाते हैं आपको। ये सिद्धांत दर्शन की बात सुनाई। श्रुत्युपपत्त्यंतरिक्षाभ्या, ये सूत्र है। क्रम व्युत्क्रमाभ्या, क्रम से चढ़ो और व्युत्क्रम से नीचे उतरो। वेदांती कहता है शृण्वन् त्वज्ञात तत्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम्। जिनको ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो श्रवण करें। हमको सुनने की क्या जरूरत। मन्यन्ताम संशयापन्नाः किम मन्ये हम संशय। जिनको संशय हो वो मनन करें, हमको कोई संशय नहीं है। विपर्यस्तो निधिध्यासेत् किं ध्यानम अविपर्जयात्। जिसको विपर्जय हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये भी विपर्जय हो। मैं सन्यासी हूँ, ये विपर्जय है। मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ, ये विपर्जय है। मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ये विपर्जय है ना। ये मैं आचार्य हूँ, ये भी विपर्जय ही है। मैं अवधूत हूँ, मैं सन्यासी। देह की परिस्थिति को लेकर अपने आप में आरोपित कर लेना, इसका नाम विपर्जय है। विपर्जय माने विपरीत। विपरीतम पर्येति, विपरीतम पर्ययनम विपर्जय।
विपरीत गए भाई, जो तुम नहीं हो उसमें तुम्हारा मैं हो गया, जो तुम नहीं हो उसमें तुम्हारा मैं हो गया विपर्जय। जिसको विपर्जय हो वो निधिध्यासन करे। ना हम जीवा शिवो हम, मैं जीव नहीं हूं शिव। ठीक है, कर विपर्जयस्तो निधिध्यासे किन ध्यानम अविपर्जयात्। जहां विपर्जय नहीं वहां ध्यान की जरूरत क्या। देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्यहम। हमको तो कभी ये देह आत्मा है ऐसा विपर्जय होता ही नहीं है। ये बात है। तो मनन करना माने श्रवण के अनुकूल चिंतन करना। ये जो हमने सुना है वो सच है कि झूठ है, इस चिंतन का नाम मनन नहीं है, ये तो कुतर्क है। नहीं, ये जो हमने चिंतन, जो हमने श्रवण किया है, निश्चय किया है, इसके पक्ष में क्या क्या जुक्ति है। श्रवण के पक्ष की जुक्तियों के संचय का नाम मनन है। और मनन माने और दोहराना नहीं, मनन माने दोहराना नहीं होता। नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि के द्वारा नई नई जुक्ति का जो उदय है उसका नाम मनन होता है। तन मननम। अच्छा भाई, आप लोग बैठे रहो। आज तो रविवार है ना, तो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस पीसी मिश्रा, ये अभी 10-15 दिन से यहाँ थे, आज शाम को जाने वाले हैं। तो अपना कोई फैसला सुना के जाएंगे। जज लोग तजवीज लिखते हैं, फैसला सुनाते हैं, बयान तनखीह करते हैं, बयान लेते हैं, बयान तनखीह करते हैं, तजवीज लिखते हैं, फैसला सुनाते हैं। ये 4 काम होता है। ये हमको पुरानी भाषा याद है, आजकल इसको क्या बोलते, ये हमको, हम भी जज के अदालत में जाया करते थे और दिन भर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर वकीलों में घूमता था, अपने बाबा के साथ जाता था तो देखता था सब। तो उस समय ये सब शब्द सुने हैं, है ना। मुद्दई होता है, मुद्दाले होता है? तो अब ये फैसला सुनाएंगे। और बच्चों भाई, अपना कुछ भूत भविष्य सुनाएंगे। संभोगे विप्रलम्भे निरुभयमभयं भाति धूपो रसानां विक्षेपे समाधौ विहरन् गुणा ब्रह्मविद्यैव इत्थं लोकैरशोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूतः श्रीपूर्णानन्दतीर्थः पथि पथि पथिकान् नन्दयन् समीति
तो ये बात आपके ध्यान में आ गई कि जिस वस्तु को हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, उसके बारे में चाहे धर्म का फल हो, चाहे उपासना का, और चाहे योग का, और चाहे ज्ञान का, श्रवण ही करना पड़ेगा। तो श्रवण करते करते स्वर्ग वैकुंठ आदि में तो विश्वास हो जाएगा और वैसी भावना बन जाएगी, और धर्म में, योग में अभ्यास करने की प्रवृत्ति हो जाएगी सुनते सुनते, और तत्वज्ञान में सुनते सुनते आभरण भंग हो जाएगा। सुनने का फल सब में एक ही नहीं होता है। धर्म की बात सुनेंगे तो अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी, उपासना की बात सुनेंगे तो स्मरण में प्रवृत्ति होगी, और योग की बात सुनेंगे तो अभ्यास में प्रवृत्ति होगी, और तत्वज्ञान की बात सुनेंगे तो मनन में प्रवृत्ति होगी। 16 धान 22 पसेरी नहीं होते हैं। कहीं विश्वास का उदय होता है सुनने से, कहीं भावना का उदय होता है, और कहीं स्थिति का उदय होता है, कहीं आवरण भंग होता है। सब श्रवण एक सरीखे नहीं है। ये आप जो पंडित से पुराण सुनते हैं ना, हमने गरुड़ पुराण बहुत सुनाया है पहले लोगों, 50 मर्तबे मैंने गरुड़ पुराण लोगों को सुनाया है, क्योंकि हम लोगों की ओर रिवाज है ना कि कोई बड़े आदमी मर जाते हैं तो घर में गरुड़ पुराण होता है, तो उसको सुन के दान करने में रुचि होती है कि मरे हुए के कल्याण के लिए दान करो, वो स्वर्ग में जाएगा, ये विश्वास होगा। वृषोत्सर्ग करो, नारायण बलि करो, ये सब। अब वो गरुड़ पुराण का सुनना दूसरी चीज है और उपनिषद का सुनना दूसरी चीज है। चलो माघ महीने का महात्म्य सुनिया में वो दूसरा है। माघ, कार्तिक और वैशाख तीनों महीने के महात्म्य बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, और अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुन के आए तो वो सब चीज दूसरी है। चलो पंडित से पुराण सुने हमें, कथा सुने हमें। एक ब्रह्मविद के संकल्प में सृष्टि बनाने का सामर्थ्य होता है, उसका श्रवण दूसरा होता है। ऐसे उपनिषद में लिखा है, जम जम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तम तम लोकम लभते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञम् यर्चयेत् भूतिकामः। एक ब्रह्मविद पुरुष का संकल्प सृष्टि बना देता है, नया ब्रह्मा बना दे, हो नया ब्रह्मांड बना दे, नया ब्रह्मा बना दे, ऐसा ब्रह्मविद के संकल्प में सामर्थ्य होता है। उसको आप गहरे गहरे नथु खैरे के साथ
आओ अब आपको श्रवण की बात सुना। सुनेंगे ब्रह्म की बात और करेंगे भूत की पूजा। भूत भैरव की पूजा करेंगे और ब्रह्म ज्ञान की बात सुनेंगे। नहीं, आप ठीक ठीक श्रवण करो और श्रवण करके उसमें खुचर मत निकालो। श्रवण में प्रत्येक श्रवण अनुभव पूर्वक जो वचन है उसका होना चाहिए। अपरोक्ष किए हुए पदार्थ का जब वक्ता प्रवचन करता है तब श्रोता को उसके श्रवण से साक्षात्कार होता है। और श्रवण का फल है अनुभव। अनुभव से निकला हुआ वचन श्रुत होकर अनुभव उत्पन्न करता है। श्रवण के दोनों ओर अनुभव है। श्रवण कराने वाले वक्ता का अनुभव वचन में आरूढ़ होता है और श्रोता के कान में प्रवेश करता है। आप जब तक विश्वास में खेल रहे हैं तब तक अनुभव का स्पर्श नहीं होगा। विश्वास के स्तर से अनुभव का स्तर